नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षा में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित हीरो सीमा कविता की व्याख्या पर हम चर्चा कर रहे थे। साथियों, पूर्व कक्षा में हमने बात की कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर विश्व की महाशक्ति अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे और उन परमाणु बमों के परिणाम स्वरूप मानव संतति को बड़ी क्षति हुई थी, बड़ी हानि हुई थी। उस स्थिति का बड़ा ही मार्मिक और संवेदनापूर्ण चित्रण अज्ञेय जी ने अपनी इस हिरोशिमा कविता में किया है। उस परमाणु बम के प्रभाव स्वरूप क्षण भर में ही ये धरा का जो स्वरूप था वो पूरी तरह बदल गया। चारों तरफ विनाश ही विनाश नजर आने लगा और इसके पीछे कवि जिम्मेदार मानता है मानव को, मानव की अति उत्साही प्रवृत्ति को, अति लिप्सा की प्रवृत्ति को, जहाँ मानव ने स्वयं अपने विनाश के साधन खोज लिए हैं। अपने विनाश के संसाधनों का संग्रह निरंतर मनुष्य कर रहा है, खुद बारूद के ढेर पर बैठा है और अपने पतन के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। ये कवि ने इस कविता में बताया है और मानव की इस प्रवृत्ति के कारण किस तरह विनाश जन्म ले लेता है, ये भी इस कविता में अभिव्यक्त करने का प्रयास अज्ञेय जी द्वारा किया गया है। जहाँ वो कहते हैं, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छाएं मानव जन की। पूर्व में हमने पढ़ लिया था कि एक दिन सहसा सूर्य उदित हुआ। उसी सूर्य के प्रभाव और प्रकाश और ताप से मानव संतति की केवल मानव छाया ही नजर आने लगी, अर्थात सब कुछ समाप्त हो गया। मानव जाति जलकर नष्ट हो गई, छाया के रूप में, यानी कि काली पड़ गई, छाया के रूप में मानव प्रतीत हो रही थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कि कुछ क्षण के लिए सूर्योदय हुआ। यहाँ सूर्योदय से तात्पर्य कि जो परमाणु बम गिरा उससे प्रकाश का प्रभाव जो चारों तरफ फैला था उसके बारे में बताया। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण के लिए उदय हुआ और उसके बाद तुरंत अस्त हो गया और मानव संतति के लिए एक नासूर का काम कर गया। सब कुछ तहस नश हो गया, सब कुछ विध्वंस हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, केवल एक प्रज्वलित क्षण विशेष जो था, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, सब कुछ सोख लेने वाले, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ मिटा दिया मानव जन की, छाया मानव जन की, और केवल मानव जन की जो छायाएं थी वही शेष बची थी। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। पत्थर पर लिखी हुई है जलती हुई छाया मानव की साखी है।
इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो विध्वंस जो हुआ इस परमाणु बम के कारण, इसका जनक कोई और नहीं स्वयं मानव है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने पतन के रास्ते, पतन के संसाधन खुद मनुष्य ने ही जुटाए हैं, किसी और ने नहीं जुटाए। क्यों कह रहे कि नहीं, पीछे आया था कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। सामान्यतः सूर्योदय होता है, पूर्व से सूर्य का उदय होता है, तो मानव की परछाई बहुत लंबी होती है। दोपहरी होती है, छाया जो होती है उसका प्रतिबिंब जो होता है वो समाप्त हो जाता है। शाम को फिर लंबी होती है और सूर्यास्त के बाद जो परछाई बनती थी वो समाप्त हो जाती है। तो ये कहते हैं कि वैसा जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक रूप से जो छायाओं का बनना और मिटने का जो क्रम था वो आज खत्म हो गया। कि नहीं मिटी लंबी हो होकर, जो छायाएं लंबी होकर नहीं मिटी, अर्थात एकदम से जमींदोज हो गई थी, सब कुछ जल गया था, मानव ही भाप हो गए। छायाएं नहीं मिटी, अभी तो स्वयं जो मानव था, यहाँ के जो निवासी थे, वही मानो एकदम जलकर सूख कर भाप बन गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि परमाणु बम के प्रभाव से जो तेज प्रकाश हुआ और उससे जो विषैली रेडियोधर्मी भाप से, रेडियोधर्मी जो रासायनिक क्रिया थी, उससे मनुष्य भाप के रूप में तब्दील होकर समाप्त हो गया। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, कि छायाएं हैं, अर्थात मानव भस्मीभूत होकर वहीं गिर गया, जलकर राख के रूप में तब्दील हो गया। तो मानो वो छायाएं आज भी वहीं मौजूद हैं, वो उस आकार में आज भी उसी जगह पड़ी हुई हैं, वहाँ की सड़कों पर, वहाँ के पत्थरों पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। यहाँ बता रहे हैं कि जो विध्वंस के चिन्ह हिरोशिमा की सड़कों पर और वहाँ के पत्थरों पर आज भी अंकित हैं, उनके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, उनके लिए खुद मनुष्य जिम्मेदार है। कि मानव का रचा हुआ सूरज, वो सूरज प्रकृति की देन नहीं थी, वो प्राकृतिक नहीं था, उस सूरज का निर्माण स्वयं मानव ने किया था। तो कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, अर्थात उसकी बनाई हुई रचना ने ही उसे समाप्त कर दिया। मानव के विनाश का कारण भी मानव के द्वारा रचा हुआ ये सूरज था। रचे हुए सूरज से तात्पर्य वो जो परमाणु बम था, उसने मानव को लील लिया, खत्म कर दिया। तो मानव का रचा हुआ सूरज, यहाँ सूरज किसको कहा गया? परमाणु बम को। उसकी रचना किसने की? उसका इजाद किसने किया? उसका निर्माण किसने किया? मनुष्य ने किया। इसलिए कहते हैं कि मानव के द्वारा जो परमाणु बम बनाया गया था वो इतना खतरनाक था कि पूरी जाति को ही, पूरी मानव जाति को ही समाप्त कर गया। खुद के विनाश के संसाधन कवि कहना चाहता है मानव ने खुद ही इजाद किए हैं, खुद ही बनाए हैं। इसलिए कह रहे हैं मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साक्षी है। और कवि कहता है कि पत्थर पर जो छायाएं अंकित हैं, जो मानव की जली हुई छायाएं आज भी पत्थरों पर अंकित हैं, उस बात की साक्षी हैं कि मानव कैसा स्वार्थी और हिंसक प्रवृत्ति का प्राणी रहा, जिसने खुद अपने पतन के लिए इस प्रकार के हथियारों का इजाद किया जो खुद उसके पतन के लिए जिम्मेदार हैं। तो मनुष्य का जो ये कर्म है ये मानवता विरोधी है, ये मानवता के विरोध में मानव को भस्मीभूत करने वाला है।
इसलिए कह रहे जली हुई छाया मानव की साक्षी, कि मानव के इस कार्य की साक्षी है कि मानव कैसा है, मानव ने किस प्रकार के आविष्कार किए हैं और इन आविष्कारों से मानव का स्वमेव पतन हुआ है, ये इस बात की साक्षी है। तो उक्त कविता में अघे जी ने मानव का भाव बच जाना, पत्थरों पर मानव के आकार की छायाओं का अंकित होना, उजड़ी हुई सड़कें, ये कुछ दृश्य साकार रूप में उपस्थित किए हैं, जो मानव की बनाई हुई संरचना परमाणु बम के दुष्परिणाम स्वरूप मानव जाति के समक्ष उपस्थित हुई है, उनसे अवगत करवाना यहाँ कवि का उद्देश्य है। उस विध्वंस से अवगत कराना कवि का उद्देश्य है कि व्यक्ति ने किस तरह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इस प्रकार के हथियारों को ईजाद किया, जो हथियार स्वयं उसके पतन के लिए जिम्मेदार हो गए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।